एक सर्दी भरी शाम थी। चार दोस्त सुनील, रमेश, सीमा और राधा कॉलेज की लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे थे। लाइब्रेरी में अक्सर अजीब चीज़ें सुनने को मिलती थीं। कभी कभी किसी के कदमों की आवाज़ तो कभी पुरानी किताबों का गिरना। उस दिन सुनील इतिहास की एक प्राचीन किताब ढूंढ रहा था। अचानक एक धूल भरी पुरानी किताब शेल्फ से नीचे गिरी। राहुल ने किताब उठाई और देखा, यह तो वही किताब है जिसे मैं ढूंढ रहा था। उसने अपने दोस्तों से कहा। रमेश ने हंसते हुए कहा, लाइब्रेरी के भूत शायद तुम्हारी मदद कर रहे हैं। राहुल ने किताब के पन्ने पलटने शुरू किए। अचानक एक पन्ने पर हाँ और नहीं बड़े अक्षरों में लिखा हुआ दिखाई दिया। उसने इसे बेमतलब समझकर फेंक दिया। पन्ना उड़ता हुआ रमेश के पैरों के पास गिरा। रमेश ने पन्ना उठाया और जोर से कहा, अरे ये तो चार्ली चार्ली गेम का हिस्सा लगता है। हम इससे आत्माओं से बात कर सकते हैं। सीमा ने झुंझलाते हुए कहा, यह सब बेकार की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन राधा की आंखों में उत्सुकता थी। उसने कहा, मुझे ये गेम खेलना है। जो भी इसे खेलना चाहता है मेरे घर आ सकता है। अगली रात चारों दोस्त राधा के घर पर मिले। घर अजीब तरीके से शांत था, जैसे वहाँ कोई दबी हुई चीखें छुपी हों। रमेश ने दो पेंसिलों को एक दूसरे के ऊपर रखकर गेम की तैयारी की। वह बोला, चार्ली चार्ली क्या तुम यहाँ हो? शुरुआत में पेंसिल अपनी जगह पर स्थिर रही। देखा, मैं कहती थी ये सब बेकार की बातें हैं, सीमा ने कहा। लेकिन जब रमेश ने फिर से पूछा, चार्ली चार्ली क्या तुम यहाँ हो, तो पेंसिल धीमे धीमे हाँ की ओर हिल गई। सबके रोंगटे खड़े हो गए। राधा ने डरते हुए पूछा, क्या तुम हमसे कुछ कहना चाहते हो? पेंसिल नो की ओर हिली। सीमा ने हंसते हुए कहा, यह तो बकवास है, मुझे इस खेल में दिलचस्पी नहीं है। रमेश ने पेंसिल की ओर देखा और कहा, चार्ली चार्ली क्या तुम किसी की आत्मा को अपने पास बुला सकते हो? पेंसिल स्थिर रही। तभी सीमा छिड़कर बोली, चार्ली चार्ली क्या तुम मुझसे बात कर सकते हो? इस बार पेंसिल तेजी से यस की ओर घूम गई। सीमा का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। यह तो महज इत्तेफाक है, सीमा ने घबरा कर कहा। सीमा ने मजाक में पूछा, क्या तुम सच में यहाँ हो चार्ली? पेंसिल फिर से यस की ओर घूम गई। सीमा ने उठकर जाने की कोशिश की। मैं यह खेल नहीं खेल सकती, मुझे इससे डर लग रहा है। राधा ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, हमें खेल के बीच में नहीं जाना चाहिए। सीमा ने अंधेरे में चिल्लाकर पूछा, चार्ली क्या तुम ये कर रहे हो? पेंसिल बिना किसी के छुए हाँ की ओर घूम गई। सीमा घबराकर बोली, तुम मुझसे क्या चाहते हो? पेंसिल ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी सीमा के बॉयफ्रेंड राहुल, उसकी आंखें सफ़ेद हो गईं और उसकी आवाज़ बदल गई। तुमने मेरे खेल के नियम तोड़े हैं, राहुल ने कहा। अब इसकी सज़ा मिलेगी। राहुल, जिसमें अब चार्ली की आत्मा घुस चुकी थी, सीमा के बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए एक कमरे में ले गया। राधा और रमेश यह सब देखकर डर से जड़ हो गए। कमरे के अंदर से भयानक चीखें आ रही थीं। राधा ने रमेश से कहा, हमें चर्च जाना होगा, केवल फादर ही हमें बचा सकते हैं। वे तुरंत चर्च गए, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उन्होंने वहाँ रखे क्रॉस और पवित्र पानी को उठाया और जल्दी से वापस लौटे। जब वे कमरे के पास पहुँचे तो अंदर से भयानक सन्नाटा था। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि सीमा और राहुल खून में सने पड़े थे। दोनों की मौत हो चुकी थी। कमरे में अजीब सी ठंडक और एक भयानक गंध थी। कमरे में तेज़ हवा चलने लगी। एक चीख के साथ सब कुछ शांत हो गया। अगले दिन पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन उन्हें सीमा और राहुल की मौत का कोई कारण नहीं मिला। चार्ली चार्ली गेम के बारे में जो कुछ भी हुआ, वह चार दोस्तों के लिए एक डरावनी याद बन गया। रमेश और राधा ने कभी दोबारा इस गेम का नाम नहीं लिया, और चार्ली शायद वह अब भी किसी और को अपनी दुनिया में खींचने के इंतज़ार में है। सीख, हर खेल खेलने के लिए नहीं होता, अज्ञात ताकतों से बचकर रहना।